नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। हम सप्तम भाव की चर्चा लेके चल रहे हैं और बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं। जितना हमने अब तक पढ़ा है उतने ही बात कर रहे हैं पत्रिकाओं में। इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो और आगे की पत्रिकाओं में बताएंगे। तो ये हमारा विश्लेषण जो चल रहा है, अभ्यास लेकर के चल रहे हैं उनका, कि हम किस तरह से वैवाहिक जीवन को देखें। क्योंकि आजकल वैवाहिक जीवन में ही कलेशी ज़्यादा हो रही है, परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं, तलाक हो रहे हैं, कोर्ट केस बहुत हो रहे हैं। ये सारी चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे सामने समस्याएं आती हैं, हमसे पूछते हैं इन बातों को। और विशेष रूप से स्त्री जाति की कुंडलियाँ ज़्यादा आती हैं हमारे पास। जब कोई तलाक हो जाता है उनमें, या कोई लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि इनका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आगे चल करके, मिलान के लिए भी आते हैं लोग। वो भी इसी बात को कहते हैं कि इनका जीवन कैसा रहेगा आगे के लिए, बताएं आप। तो इसलिए इस पर ज़्यादा हमारा फोकस है और हम इस को विस्तृत रूप से लेकर के चल रहे हैं। खुशहाल जिंदगी रहेगी, लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी रहेगी, तलाक हो जाएगा, क्या होगा, क्या दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या दूसरी शादी भी टूटेगी, पुरुष की कुंडली है तो क्या द्विभार्या योग है या बहुभार्या योग है, क्या, ये सारी चीजें हम बताएंगे। आज हमारी जो चर्चा चल रही है, हम बीच में आपके लिए ये लिया है कि विवाह होगा या नहीं होगा, तो या विलम्ब से होगा। तो आज विलम्ब की बात हो रही है। शादी से पहले जब हमारा सप्तम भाव चला था, पहले ही लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन हम समझने की वजह से इसको बीच में ले लिया। अब आप समझ पाओगे आसानी से। शादी में देरी होना क्या कारण हो सकता है, उसमें क्यों देरी होती है? आइए मित्रों, अध्याय 108 में ये स्त्री जातिका की पत्रिका है। तो हमारे पास वही 3 स्तंभ होते हैं: भाव, भावेश, नंबर 3 पर कारक। चंद्रमा को भी देखना चाहिए और D9 पर भी, डी नवांश कुंडली पर भी विचार कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लगन को देखते हैं। हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि लगन को देखना चाहिए, कैसी स्थिति है इस लगन की, जातक में कितना आत्मबल है। तो हम लगन की बात करें तो लगन में ही बुध बैठा है, कन्या लगन की कुंडली है ये। लगन में ही बुध बैठा हुआ और उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो लगन तो शुभ हो गई। और योग कारक शनि भी यहाँ बैठा हुआ है। योग कारक क्या, बुध का और शनि का लगन में बैठना शुभ माना गया। ये योग बनाते हैं, ये राजयोग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सब कुछ तो यहाँ से प्राप्त होगा उसके लिए। शरीर सही रहेगा उसका, बढ़िया है, कोई परेशानी, मानसिक स्थिति बढ़िया है। बुध वाणी का और बुद्धि का और वाणी का मालिक है, तो बुद्धि बहुत अच्छी है जातिका की, और वाणी भी बहुत मीठी है, आकर्षित करने वाली वाणी है। क्योंकि बुद्ध जो है परिस्थिति के अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। तो जब हम बुद्ध को पढ़ाया था या कन्या राशि को पढ़ाया था हमने, उस वीडियो में आप देखिए, तो उसको ये कहा गया कि जिसके साथ बैठा है, मतलब बच्चों के साथ बैठा है तो बच्चों के, और ज्ञानियों के साथ बैठा है तो ज्ञानी। तो वो जैसी परिस्थिति होती है उस सामने वाले व्यक्ति को अपने फेवर में ले लेता है, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उससे प्रभावित होते हैं लोग। तो ऐसी बुद्धि है इस जातिका की। अब बात कर रहे हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव में ये पति पत्नी का भाव होता है। यहाँ पर
राशि बैठी हुई है, मीन राशि बैठी है, बहुत अच्छी राशि मानी गई है, शुभ सौम्य स्वभाव की राशि है। तो इस जातिका इस जातिका के पति का भी स्वभाव बढ़िया ही होगा, शिक्षित होगा, ज्ञानी होगा, ऐसा हम अनुमान मीन राशि से लगाते हैं और उसके स्वामी गुरु से लगाते हैं। यहाँ का स्वामी भी गुरु है, यहाँ का कारक भी गुरु है। तो पहले भाव को रीड करें। मीन राशि बैठी है, बुध और शनि इस भाव को देख रहे हैं। शनि इसको देख रहा है, बुध देख रहा है, अच्छा है, लेकिन शनि देख रहा है खराब है, कर रहा है इसको, क्योंकि नैसर्गिक क्या माना गया है, शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। और किसी की दृष्टि आ रही है यहाँ पर, तो और किसी की दृष्टि यहाँ नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम भावेश की, गुरु की। तो गुरु यहाँ से अपने भाव से अष्टम भाव, मारक भाव कहा गया है, लगन से ही दूसरा भाव मारक भाव होता है, वहां जाकर के बैठ गया। यदि मारकता की बात करें तो गुरु जो है यहाँ पर भी मारक ग्रह कहा गया है, हम बता चुके हैं आपको। लेकिन बात किसकी चल रही है, सप्तम भाव की चल रही है। उस व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना रोल रहेगा, जब हम मारक और वो बताएंगे उस जीवन के बारे में, उसकी आयु बढ़ाएंगे, तब इसको देखना भी जरूरी पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भाव पर शनि की और बुध की दृष्टि है, लगभग ठीक है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। शनि की दृष्टि सही नहीं मानी गई। और गुरु यहाँ का जो स्वामी है वो अपने से 8वें भाव में गया है और लगन से दूसरे भाव में गया है। तो गुरु और वो मंगल के साथ बैठा है, ये अशुभ हो रहा है। और उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि जारी है, 1 2 3 4 5 राहु की भी दृष्टि जारी है, और किसी की दृष्टि वहां नहीं जा रही। तो वो गुरु भी पीड़ित हो गया। तो भावेश पीड़ित हुआ इसका, तो भाव भी पीड़ित हो रहा है और भावेश भी पीड़ित हो रहा है। कारक बात करें तो कारक भी इसका गुरु है, तो वो भी गुरु ही है, तो गुरु की हम रीडिंग कर चुके हैं, तो वो पीड़ित है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ, पंचम भाव में बैठा हुआ है और अपने ही घर को देख रहा है, ठीक है। और शुक्र की उसमें दृष्टि है, तो चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है, कोई मानसिक स्थिति में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इस पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा गुस्सा वो दिला सकता है, उसके लिए क्रोध दिला सकता है मंगल। तो बाकी चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है। अब हम यहाँ D9 को हम पहले देखते हैं लगन। लगन में कहाँ की राशि बैठी हुई है, तो लगन में 10वें भाव की राशि बैठी है, ठीक मानी जाती है, अच्छी है, केंद्र की राशि गई है। सप्तम भाव में 9वीं राशि है और 9वीं राशि कहाँ की है, चतुर्थ भाव की राशि है, वो भी ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ के भावेश को देख लें, तो भावेश कौन हुआ, यहाँ का गुरु हुआ। तो गुरु कहाँ गया है, पंचम भाव की राशि में, D1 की पंचम भाव की राशि मकर राशि में गया है और 8वें भाव में गया हुआ है। तो एक तो राशि, क्योंकि ये किसका कारक है, यहाँ से प्रेम देखा जाता है, प्यार देखा जाता है, तो उस जातिका के प्रेम में कमी रहेगी। तो 10वीं राशि कहाँ पहुंची, 8वें भाव में। गुरु भी कहाँ पहुंच गया, नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठ गया। तो इस जातिका के जीवन में जो प्यार मिलना था उसमें कमी आ रही है, हमने ये गुरु से देखा। भावेश भी देख लिया, और यदि कारक की बात करें तो कारक भी वही गुरु है। शुक्र को और देख लेते हैं। शुक्र को इसलिए देख लेते हैं कि अटैचमेंट का कारक होता है, तो वो होता है शुक्र, और शुक्र बैठ गया 11वें भाव में, ठीक बैठा, कोई परेशानी नहीं है, बढ़ोतरी हुई है, उसकी उन्नति हुई है, ठीक है। अब उसके साथ हमें क्या देखना है कि एक तरफ तो राहु बैठा है और एक तरफ सूर्य बैठा है, मतलब सूर्य से और शुक्र से दूसरे भाव में सूर्य और 12वें भाव में राहु, तो शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। ये पाप कर्तरी में आ गया,
तो ये अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र पर राहु केतु का जो सेपरेटिव प्लानेट है उसका प्रभाव जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में कष्टदायी रहेगा। अब ये हमने भाव भावेश कारक से देख लिया, चंद्रमा को हमने ठीक बता दिया, D9 की स्थिति भी लगभग ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब विवाह में देरी क्यों हो रही है? तो भाव भावेश कारक पर एक नियम है ये पारस्परिक सिद्धांत में कि भाव भावेश कारक पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह विलंब से होता है। इसमें हम राहु को भी ले लेते हैं, इसमें हम राहु को भी ले लेते हैं। तो राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है? कारक पर जा रही है और भावेश पर भी जा रही है। तो राहु तो पीड़ित कर रहा है गुरु को और शनि पीड़ित कर रहा है भाव को, तो इसलिए इसकी शादी में विलंब हो रही है। और अब ये कहें कि शादी कब होगी? शादी तो होगी, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, बुध को बुरा नहीं माना जा रहा। बुध की स्थिति देखी जाए तो यहाँ D9 में जाकर के गड़बड़ाई है थोड़ी, तो वो लगन की बात हो रही है। वैसे सौम्य गुरु ग्रह होता है, इसलिए शादी तो इसकी होगी, लेकिन बहुत देर होगी। क्यों? शनि बहुत देर करा देता है और गुरु भी पीड़ित हो रहा है भावेश और कारक, तो भी देरी होगी। वो भी किससे हो रहा है? राहु से होता है, तो राहु भी डिले कराता है। इस प्रकार से दोनों ग्रहों का प्रभाव भाव भावेश पर पड़ रहा है और कारक पर पड़ रहा है, इसलिए शादी में बहुत विलंब हो जाएगी। और ये शादी कब होगी कब नहीं होगी, तो वो कब वाली बात वही दशांतर दशा से आती है। अब इसमें इतना ही बहुत है, इतने से ही सब कुछ पता पड़ेगी कि शादी में, जब भी शादी में विलंब होगा तो उसमें शनि का प्रभाव आएगा, चाहे भावेश पर आए, चाहे भाव पर आए, चाहे कारक पर आए, या राहु का भी प्रभाव आए तो भी उसमें डिले मानना चाहिए। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि राहु जो है शनिवत कार्य करता है, जैसा शनि का कारकत्व है वही राहु का होता है। कुजवत केतु कहा गया है, जैसा हमारा मंगल होता है उसी के हिसाब से केतु काम करता है, उसके भी कारकत्व केतु के भी मंगल जैसे होते हैं और राहु के कारकत्व शनि जैसे होते हैं। तो शनि का भी प्रभाव आ रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है, भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित हो रहे हैं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातिका की कुंडली में तीनों पीड़ित होने पर क्या हुआ कि शादी में विलंब हो रहा है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा वो हम पीछे के जो वीडियो हम आप लोगों को बता चुके हैं उनके आधार पर आप लगा सकते हैं, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये चर्चा को रखा, आप समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।